हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 5 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्राइसिंग को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइसिंग को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज प्राइसिंग मेथड्स एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को। इससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज़ प्राइसिंग मेथड्स। हमें पता है कि अगर हम अपना प्रोडक्ट कोई फॉर्म करते हैं, अगर किसी कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म किया है देन उसने क्या है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, उससे पहले उस प्रोडक्ट के प्राइस को डिटर्मिन करना होगा। किसके बेसिस पे कि क्या उसकी कॉस्ट है प्रोडक्शन की, क्या उसकी कॉस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या उसकी कॉस्ट है प्रमोशन की। उसके बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखेगी कंपनी। ठीक है, अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिसे वो यूज़ करती है उस प्रोडक्ट के प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए, आज हम उन मेथड्स को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग मेथड्स आर द स्पेसिफिक टेक्निक्स और फॉर्मूलाज यूज्ड टू कैलकुलेट प्राइसेस एंड फोकस ऑन हाउ टू प्राइस अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, अब क्या है जो हमारे पास प्राइसिंग मेथड्स हैं, वो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं। एंड हमने कैसे उस प्रोडक्ट के प्राइस को रखना है उस पर हम इजीली फोकस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स एंड द फॉर्मूलाज। ठीक है, द वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइसिंग आर डिस्कस्ड बिलो। कौन कौन से मेथड्स हैं हम उन्हें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अब कॉस्ट के बेसिस पे हम अपनी प्राइसिंग रखेंगे। ठीक है, जो भी हमारा प्राइस होगा वो किसके बेसिस पे होगा, क्या कॉस्ट है हमारे पास प्रोडक्शन की, क्या कॉस्ट है हमारे पास जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, प्रमोशन की हमने, उस टोटल कॉस्ट के बेसिस पे हम डिटर्मिन करते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को। हम उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हैं। ठीक है, अब इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू डिटर्मिन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इन दिस मेथड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटर्मिन बाय एडिशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक मेथड है जिससे हम अपने प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को डिटर्मिन कर सकते हैं कि हमने उसका कितना सेलिंग प्राइस जो है वो रखना है, सो दैट क्या है कि हम उसे उस प्राइस पे ही सेल करें किसी भी जो बायर होगा। ठीक है, अब ये मेथड हमें क्या डिटर्मिन करता है, प्राइस डिटर्मिन करता है। कैसे होगा प्राइस डिटर्मिन, क्या जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द प्रोडक्शंस, ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द प्रमोशन कॉस्ट, जो भी हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी हम उसे तो इंक्लूड करेंगे अपने प्रोडक्ट में, प्लस हम जो हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, उसका परसेंटेज हम उसमें ऐड कर देंगे। जो हमारे पास उसके एडिशन के बाद, जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास 100 कॉस्ट आ रही है, ठीक है, अगर हमें उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो है 10% प्रॉफिट चाहिए हम हर एक प्रोडक्ट में, तो हमें उसका 10% जो है उसमें ऐड कर देना है। तो हमारा क्या हो गया 100 प्लस 10 क्या हो गया 110 रुपीज़। ठीक है, देन क्या है कि कॉस्ट बेसिस पे क्या होगा उसका प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका 110 रुपीज़। ठीक है, ऐसे हम किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट के बेसिस पे हम उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं, उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। अब कॉस्ट के बेसिस पे भी हमारे पास दो मेथड्स हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए कि कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो प्रॉफिट होगा उसको प्लस कर देना है हमारे पास कॉस्ट में। ठीक है, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड डायरेक्ट मेथड टू डिटर्मिन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक सिंपलेस्ट मेथड है एंड डायरेक्ट मेथड है। अगर हम कॉस्ट बेस की बात करेंगे तो हमें ये सिंपलेस्ट मेथड मिलेगा दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जिसे हम इजीली यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है,
अब इन दिस मैथड अ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज एडेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या है हमारे पास, जो हमें रिक्वायर्ड प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज को हम ऐड कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास फुल प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने तक, उसकी प्रमोशन तक, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी कॉस्ट आई है उसकी टोटल कॉस्ट को इंक्लूड करके प्लस हमारा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें रिक्वायर्ड है उन दोनों को ऐड करके हमारा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट बनेगी वो हम डिटर्मिन सेट कर लेंगे एज अ फाइनल प्राइस, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी दी है जिससे इजी होगा हमें समझने के लिए। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज सपोज टू ₹100 पर यूनिट। ठीक है, अगर हमने बल्क में प्रोडक्ट फॉर्म किया एंड एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारे पास ₹100 है एंड कंपनी एक्सपेक्ट 10% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, अब कंपनी को उस पर 10% का प्रॉफिट चाहिए। ₹100 का प्रोडक्ट है, 10% मीन्स ₹10 उसे जो है उसमें से प्रॉफिट चाहिए हर एक प्रोडक्ट से। ठीक है ना, तो हम इन दोनों को जो है ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो प्राइस सेट होगा वो हमारे पास कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होगा, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब हमने 100 एंड 10 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, ₹110, जो क्या है हमारा फाइनल प्राइस होगा, जो हम एज अ सेलिंग प्राइस यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है, सेकेंड आ गया हमारे पास मार्कअप प्राइसिंग। अब इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास मार्कअप होगा, ठीक है, हमारे जो कॉस्ट है हम उसके बेसिस पे अपनी जो प्राइसिंग है उसे डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, इन दिस अ कंपनी फर्स्ट हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जो उसकी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की, फर्स्ट उसे कंपनी को वो कैलकुलेट करनी होगी कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, प्रोडक्ट की अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हमें पता है एंड हमें पता है कि हमारा डिज़ायर्ड मार्जिन कितना होगा, 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, हमें कितना मार्जिन जो है हमारे पास प्रॉफिट में चाहिए, हमें दोनों ये वैल्यूज़ जो है हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हम देन क्या है अपना मार्कअप प्राइस जो है वो निकाल सकते हैं। अब मार्कअप जो है हमारे पास डिफरेंट है मार्जिन से। वो कैसे कि मार्जिन जो होता है हमारे पास वो किसका है कि वो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस के बेसिस पे, कि हम सेलिंग प्राइस में कितना प्रॉफिट चाहते हैं। ठीक है, वाइल मार्कअप क्या है हमारे पास कि कितना प्रॉफिट है कॉस्ट में। ठीक है, कॉस्ट की परसेंट में हम कितना प्रॉफिट लेना चाहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आई है उसके बेसिस पे हम कितना प्रॉफिट लेंगे। एंड मार्जिन क्या है हमारे पास, जो हमारे पास फाइनल है उसमें कितना प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास ₹100 था, ठीक है, कॉस्ट उसका, तो उसमें जो प्रॉफिट हमें मिलेगा वो होगा हमारे पास मार्कअप। एंड जो हमने अपनी 110 में, ठीक है, 110 जो हमने कैलकुलेट किया था सेलिंग प्राइस, उसमें हमारे पास कितना प्रॉफिट है, दैट इज 10%, वो हमारा होगा मार्जिन प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने मार्कअप कॉस्ट को। अब कैलकुलेट करते हैं, सबसे हमारे पास फॉर्मूला है मार्कअप का। मार्कअप क्या है हमारे पास, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होगा, हम क्या करते हैं सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा, जैसे हमने 110 हमारा सेलिंग प्राइस था एंड कॉस्ट क्या सी उस प्रोडक्ट की 100 अपॉन कर दिया हमने 100। ठीक है, वो हमारा मार्कअप कॉस्ट निकल आएगा। जैसे हमारे पास 110 माइनस 110 अपॉन आ गया 100, उससे हमारा क्या निकलेगा मार्कअप कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में भी यही बताया कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है हमारे पास $100 है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस जो है इंक्लूडिंग द मार्जिन, अब ये मार्जिन क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस के बेसिस पे है, तो हमें कितना सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, दैट इज $120। ठीक है ना, देन हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो गया है यहाँ पे $120। ठीक है, इस पे हमारा मार्जिन क्या है ₹100। ठीक है ना, तो हमारे पास 120 सेलिंग प्राइस हो गया, उसकी कॉस्ट कितनी थी ₹100 अपॉन हमने करना है उसकी कॉस्ट, दैट इज 100। ठीक है, अब इसमें मार्कअप कितना निकला हमारा 20% मार्कअप निकला। ठीक है, किसके बेसिस पे निकला, सेलिंग प्राइस के बेसिस पे जो निकला वो होगा हमारे पास मार्कअप। ठीक है, दिस मीन्स द मार्कअप इज 20% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट पे हमारा 20% मार्कअप होगा तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा।
ठीक है। नाउ टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। अब हम सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें अब पता है कि हमारा मार्कअप 20% है, ठीक है, कॉस्ट हमें पता थी, मार्कअप हमें पता है अब 20% है हमारे कॉस्ट पे, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन 1 माइनस मार्कअप। कॉस्ट कितनी थी हमारी 100 अपॉन 1 माइनस मार्कअप कितना था हमारा 20%, ठीक है। हम परसेंट में नहीं लेंगे, डेसिमल्स में कर देंगे उसे, दैट इज 0.20 आ जाएगा। तो उसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम, हमारा कॉस्ट क्या है 100 रुपीज़, ठीक है, मार्कअप कितना है हमारा 20%, 20% हो सकता है इज इक्वल्स टू 0.20, ठीक है। अब ये जो है हमारा, अगर हम उस फॉर्मूले में फिल करते हैं, दैट इज 100 अपॉन 1 माइनस 0.20 इज इक्वल्स टू, अब क्या आ गया हमारा सॉल्व करके, $125। अब 125 जो है हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है, हम इसको जो है वो रखेंगे सो दैट हम अपना 20% मार्कअप जो है वो अचीव कर सकें, ठीक है। अब मार्कअप क्या है हमारे पास कि अगर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 थी, तो हमें अगर 120 में उसे बेचना है तो हमारा मार्कअप कितना हो गया उसमें 120 रुपीज़, ठीक है। अगर हमने उसे 150 में बेचना है तो हमारा मार्कअप कितना हो गया 50%। उसके बेसिस पे, अगर हमें मार्कअप के बेसिस पे सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें पहले मार्कअप पता होना चाहिए हमारा कि हम कितना मार्कअप जो है वो रखेंगे अपने प्रोडक्ट का, देन क्या है कि उसके बेसिस पे हम अपना सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट जो है हमारे पास कॉस्ट के बेसिस पे हम कैसे एक प्राइस को सेट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास डिमांड के बेसिस पे, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, कि कैसे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड नहीं है, वो कम डिमांड पे है, तो हमें उस प्रोडक्ट का प्राइस कम करना होगा सो दैट क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे बाय करें, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, इन द डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मेथड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज सेट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें क्या है, ये किसके बेसिस पे प्राइसिंग कर रहे हैं हम, डिमांड के बेसिस पे, कि कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की। आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉस्ट होगी, अगर कम है तो कम कॉस्ट होगी, ठीक है। एज पर एनालिसिस ऑफ द कंपनी द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन कंपनी प्रेफर्स टू सेट हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट टू गेन प्रॉफिट, ठीक है। अगर तो कंपनी ने अगर एनालिसिस की, ठीक है ना, कि उसने एनालाइज किया कि कैसी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, अगर एनालिसिस का रिजल्ट आया कि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो हाई है, ठीक है, तो कंपनी क्या है प्रेफर करेगी कि हम अपने प्राइस, जो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी हाई कर दें, सो दैट जो अगर हमारी सेल्स तो हो रही है तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि डिमांड तो हमारे प्रोडक्ट की पहले ही है, डिमांड है तो सेल्स भी होगी, ठीक है। अब सेल्स तो है एंड प्राइस अगर हमने इंक्रीज़ कर दिया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। बट अब क्या है, इफ़ डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ लेस, अगर डिमांड कम होगी तो हमारा देन लो प्राइस इज चार्ज बाय द कंपनी टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, ठीक है। अब क्या है, डिमांड कम है, कोई भी ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को नहीं बाय कर रहे, ठीक है। अब क्या मोटिव होगा कंपनी का कि जो कस्टमर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट को बाय करें, जिससे क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देगा, जिससे क्या है कि ऑल कस्टमर्स जो है वो उसके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों एंड उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। अब डिमांड की बेसिस पे वो प्राइस को सेट कर रहा है, ठीक है। हाई है डिमांड तो हाई प्रोडक्ट का प्राइस होगा, अगर लो है डिमांड तो लो कर दे रहा है वो उसके प्राइस को, ठीक है। अब कंपनी एनालाइज द मार्केट डिमांड एंड कस्टमर विलिंगनेस टू पे एंड देन एडजस्ट प्राइसेस अकॉर्डिंगली। अब क्या है, कंपनी एनालाइज कर रही है कि अगर मैं उसके प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मेरी डिमांड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर तो हम
बहुत थोड़ी चेंज करते हैं हमारे प्राइस में, तो लार्ज चेंज आ रहा है हमारे डिमांड में, तो इट मीन्स क्या है कि वो इलास्टिक होगा, ठीक है ना, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या है कि उसे इसके अकॉर्डिंगली देखना होगा, क्या कस्टमर्स विलिंग हैं वो हाई प्रोडक्ट का प्राइस पे करने के लिए, ठीक है। अगर तो वो आप प्राइस हाई कर रहे हो एंड डिमांड आपकी कम हो गई, इट मीन्स कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे लेने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो विलिंग नहीं है उसको लेने के लिए। सो आपको उसका प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। ये नहीं है कि आपकी डिमांड हाई है तो आपने बहुत ज़्यादा प्राइस को हाई कर दिया, जिससे क्या है कि अगर आपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर दिया, अब क्या है कि आपकी डिमांड कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे अगेन आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सेल्स कम हो जाएगी, क्योंकि आपने प्राइस को बहुत ज़्यादा कर दिया एंड कस्टमर्स विलिंग ही नहीं है आपके इतने ज़्यादा हाई प्राइस के प्रोडक्ट को लेने के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, a company find that demand for their product is high and customers are willing to pay a premium. They raise their price to capitalize on the demand. ठीक है, अब क्या है कि कंपनी ने देखा कि अगर मैं डिमांड हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या है कि वो प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर दे रहा है, देन क्या है कस्टमर्स भी विलिंग हैं कि वो एक प्रीमियम जो है वो उसको प्राइस पे करें। क्यों ऐसा हो रहा है, कस्टमर्स ऐसा क्यों करें, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ जो है वो यूनिकनेस होगी, उसके प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी होगी, जिसके कारण कस्टमर जो है एक हाई प्राइस पे करने को भी रेडी हो रहा है। सो दैट क्या है कि उसके पास कोई और जो है सब्स्टिट्यूएंट नहीं है उस प्रोडक्ट का, इसके लिए वो हाई प्राइस जो है वो पे कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए। इस केस में जो है वो कंपनी जो है हाई प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकती है। सो इसके बेसिस पे भी हम जो है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने 2 कवर कर लिए इसमें, एंड नेक्स्ट हम जो है इसी के बीच जो हमारे प्राइसिंग मेथड्स है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।